पढ़ते हैं मियोसिस। अगर आपको याद हो हमने पढ़ा था जब इंटरफेज हो जाती है, कंप्लीट हो जाए इंटरफेज, उसके बाद से इंटर होता है डिवीजन फेज में अब या मल्टीप्लिकेशन फेज में। तो मल्टीप्लिकेशन फेज या तो माइटोसिस होगा या फिर मियोसिस होगा। माइटोसिस को हमने डिस्कस किया, अब हम पढ़ते हैं मियोसिस। मियोसिस द टर्म मियोसिस इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड मियोन। किस चीज से निकला है? मियोन से। मियोन मीन्स टू रिड्यूस, कम होना, टू रिड्यूस या बिकम हाफ। मियोसिस का क्या मतलब है? मियोन से निकला है। मियोन का मतलब है टू रिड्यूस या टू बिकम हाफ। टू बिकम हाफ व्हाट? क्या चीज हाफ हो जाता है? मियोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन। ये क्या है? सेल डिवीजन का एक ऐसा टाइप है इन विच a single parent cell divides। एक सिंगल पेरेंट सेल डिवाइड होता है किस चीज में? 4 डॉटर सेल्स में। अब जो डॉटर सेल्स बनते हैं हैविंग हाफ the number of chromosomes then the parent या is compared to the parent cell। मियोसिस क्या है? मियोसिस एक ऐसा सेल डिवीजन है जिसमें एक पेरेंट सेल, यहाँ पर हम ह्यूमन का कोई सेल लेते हैं तो पेरेंट सेल डिवाइड हो गया। पहले ये 2n है और ये पहले डिवाइड हो गया n, उसके बाद ये दोबारा विद हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में डिवाइड हो गया। 2 दफा एक सेल डिवाइड होता है, 4 सेल्स बनते हैं और ये क्या है? 2n से n सेल में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है? वो 2n है, डिप्लॉइड है, और यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो गई, तो इसको हम कहते हैं ये मियोसिस है। अब 2n से n बन गई, रिड्यूस हो गई। तो अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो 46 क्रोमोसोम या 23 पेयर्स है। अब जब मियोसिस होती है, माइटोसिस में 46 मेंटेन रहता है, लेकिन मियोसिस में 46 से वो 23 बन जाते हैं, तो ये मियोन रिडक्शन हो गई। डिप्लॉइड और हैप्लॉइड का क्या मतलब है? डिप्लॉइड और हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। डिप्लॉइड का क्या मतलब है? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 2n से। इसका मतलब क्या है? व्हेन अ सेल हैज फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, जो ओरिजिनल नंबर होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो वो ह्यूमंस में क्या है? 46 है। अब जब किसी सेल में 46 क्रोमोसोम है तो इसको हम डिप्लॉइड कहते हैं। हैप्लॉइड में किसको कहते हैं? हैप्लॉइड या हाफ मतलब है व्हेन अ सेल कंटेन या सेल हैज हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। जब किसी सेल में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो तो उसको हम n से डिनोट करते हैं और n का मतलब है हाफ। अब ह्यूमंस में 23 पेयर्स हैं, 2 इंटू n नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23 है, 2 किससे बनता है? 46। और अब अगर ये इसको हम कहते हैं फिर ये है डिप्लॉइड। हैप्लॉइड है तो 23, अब इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है? इससे 23 बनेगा। तो एक सेल में 23 क्रोमोसोम है। अगर हम ह्यूमन सेल की फॉर एग्जांपल बात करें, और स्पीशीज की अलग अलग नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगी। ये हमने पहले डिस्कस किया है कि डिफरेंट स्पीशीज के क्रोमोसोम नंबर एक दूसरे से डिफरेंट है, मतलब सेम स्पीशीज जब हो तो उनका क्रोमोसोम नंबर सेम होगा। अब अगर फुल क्रोमोसोम है जो नेचुरली है तो उसको हम कहते हैं डिप्लॉइड। अगर फिर हाफ है तो उसको हम कहते हैं हैप्लॉइड। तो मियोसिस भी एक ऐसा डिवीजन है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस हो जाते हैं टू हाफ। इसको हम डिप्लॉइड नंबर कहते हैं, सो इसको हम हैप्लॉइड नंबर कहते हैं। और मियोसिस को हम एक दूसरा नाम भी देते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड रिडक्शनल सेल डिवीजन। मियोसिस या रिडक्शनल डिवीजन। माइटोसिस को हमने इक्वेशनल कहा था क्योंकि उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं पेरेंट और डॉटर में, लेकिन यहाँ पर
नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस हो जाते हैं, इसकी वजह से हम इसको रिडक्शनल सेल डिवीजन कहते हैं, या इसको हम मियोसिस कहते हैं। अब मियोसिस की जो डिस्कवरी है, किसने डिस्कवर किया था? इट वाज डिस्कवर्ड बाय स्टडीड बाय ऑस्कर हार्टविग। मियोसिस को सबसे पहले ऑस्कर हार्टविग ने डिस्कवर किया था 1876 में। एक जर्मन जो है बायोलॉजिस्ट था। डिस्कवर्ड या स्टडीड बाय ऑस्कर हार्टविग। और ये कौन था? ही वॉज अ जर्मन बायोलॉजिस्ट था। जर्मनी से उसका ताल्लुक था, जर्मन बायोलॉजिस्ट था, और उसने सबसे पहले मियोसिस जो है वो स्टडी किया था, डिस्कवर किया था। मियोसिस एक ऐसा सेल डिवीजन है जिसमें पेरेंट सेल डिवाइड होता है, पहले 2 सेल में, उसके बाद 4 सेल में, और जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है तो वो डिप्लाइड से हेप्लाइड बन जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। इसको हम कहते हैं ये मियोसिस है। अब माइटोसिस की तरह मियोसिस के भी हमारे पास 2 स्टेजेस हैं। पहले मियोसिस के टाइप्स, अगर हम देखिए मियोसिस के 2 टाइप्स हैं। पहली जो टाइप है उसको हम कहते हैं मियोसिस 1। माइटोसिस एक ही बार सेल डिवाइड हो जाता है, उसके बाद 2 सेल्स बन जाती हैं। लेकिन मियोसिस में एक सेल यहाँ पर हमने देखा एक दफ़ा डिवाइड हुआ, उसके बाद दोबारा डिवाइड हुआ। तो मियोसिस को हमने डिवाइड किया है 2 में, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। मियोसिस 1 और मियोसिस 2। अच्छा, अब जो मियोसिस 1 है इसके मजीद फिर 2 स्टेप्स हैं, कैरियोकाइनेसिस और सेकंड है साइटोकाइनेसिस। अगर हम यहाँ लिखी कैरियोकाइनेसिस 1, साइटोकाइनेसिस 1। इसी तरह मियोसिस 2 के भी 2 स्टेप्स हैं, कैरियोकाइनेसिस, और चूंकि ये मियोसिस सेकंड है तो हम लिखते हैं कैरियोकाइनेसिस 2, और इसके साथ साथ हम लिखते हैं साइटोकाइनेसिस 2। तो ये हमारे पास मियोसिस है। इसको हमने पहले 2 स्टेजेस में डिवाइड किया है, मियोसिस 1, मियोसिस 2। एक दफ़ा एक सेल डिवाइड हो गया, 2 सेल्स बन गए, उसके बाद मजीद उससे 4 सेल्स बनते हैं। तो मियोसिस 1, मियोसिस 2। कैरियोकाइनेसिस 1, कैरियो मीन न्यूक्लियस, काइनेसिस मीन डिवीजन या मूवमेंट। कैरियोकाइनेसिस 2 न्यूक्लियस की डिवीजन होती है। साइटोप्लाज्म और काइनेसिस का मतलब है डिवीजन या स्प्लिटिंग या मूवमेंट, तो साइटोप्लाज्म की मूवमेंट भी होती है। तो साइटोकाइनेसिस 1 और साइटोकाइनेसिस 2। माइटोसिस की तरह मियोसिस में भी कैरियोकाइनेसिस के फिर मजीद 4 स्टेप्स हैं। फर्स्ट जो है हमारे पास है प्रोफेज, लेकिन ये मियोसिस 1 का है तो हम लिखते हैं प्रोफेज 1। फिर मेटाफेज 1, फिर एनाफेज 1, और फिर टेलोफेज 1, और उसके बाद साइटोकाइनेसिस। इसी तरह मियोसिस 2 के भी 4 स्टेप्स हैं कैरियोकाइनेसिस के। हम लिखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं प्रोफेज, क्योंकि ये सेकंड मियोटिक डिवीजन है तो हम लिखते हैं प्रोफेज 2। इसी तरह मेटाफेज 2, क्योंकि ये सेकंड मियोटिक डिवीजन है। इसी तरह एनाफेज 2, और इसी तरह हम लेते हैं टेलोफेज 2। तो ये फर्स्ट और सेकंड मियोटिक डिवीजन हो गई, और उसके बाद साइटोकाइनेसिस सेकंड स्टार्ट होती है। अच्छा, तो ये हमारे पास था मियोसिस। मियोसिस क्या है? एक ऐसा डिवीजन है जिसमें एक डिप्लॉइड सेल कन्वर्ट हो जाता है हेप्लॉइड सेल में। इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस हो गई हाफ में, तो इसको हम रिडक्शन सेल डिवीजन भी कहते हैं। किसने डिस्कवर किया था? स्टडीड बाय ऑस्कर हार्टविग, एक जर्मन बायोलॉजिस्ट था। मियोसिस के हमारे पास 2 टाइप्स हैं, मियोसिस 1 है, मियोसिस 2 है। मियोसिस 1 2 स्टेजेस में कंप्लीट होती है, कैरियोकाइनेसिस 1, साइटोकाइनेसिस 1। मियोसिस 2 भी 2 स्टेजेस में कंप्लीट होती है, कैरियोकाइनेसिस 2, साइटोकाइनेसिस 2। कैरियोकाइनेसिस के मजीद उसी तरह 4 स्टेप्स हैं, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1। साइटोकाइनेसिस उसके बाद होती है। इसी तरह मियोसिस 2, प्रोफेज 2, क्योंकि हम सेकंड मियोटिक डिवीजन है तो हम 2 ऐड करते हैं कि हम वो फ़र्क मालूम करें कि हाँ ये सेकंड है या ये फर्स्ट है।
मियोसिस 2 है तो प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2 और लास्ट में साइटोकाइनेसिस 2। तो ये हमारे पास मियोसिस और उसके दो टाइप्स प्लस साइटोकाइनेसिस, केरियोकाइनेसिस। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं मियोसिस 1 से। कि मियोसिस 1 क्या है, कौन कौन सी उसमें इवेंट्स होती हैं और उसमें प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1, साइटोकाइनेसिस सारा हम डिटेल में स्टडी करते हैं। लेकिन एक बात और, मियोसिस से पहले भी सेल ने इंटरफेस किया हुआ है, याद रखिए। नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल हुए हैं। इंटरफेस माइटोसिस से पहले भी होती है, मियोसिस से पहले भी होती है। अच्छा, नेक्स्ट एक और बात अहम, कि मियोसिस टेक्स प्लेस इन, मियोसिस कौन सी सेल्स में होती है। माइटोसिस तो हमने पढ़ा कि बॉडी के जो सेल्स है, जैसे लीवर के सेल्स है, स्टमक के, इंटेस्टाइन वगैरह के सेल्स है, सारी बॉडी के सेल्स, उसमें माइटोसिस होती है। मियोसिस कहाँ होती है, मियोसिस टेक्स प्लेस इन ऐसी सेल्स जहां पर मियोसिस होती है उनको हम कहते हैं मियोसाइट्स। मियोसाइट्स, मियोसाइट्स, साइट का मतलब है सेल, वहां पर मियोसिस होती है, उन सेल्स को हम कहते हैं मियोसाइट्स। टेक्स प्लेस इन मियोसाइट्स। अब मियोसाइट्स क्या है, इनको हम कहते हैं जर्म सेल्स। इनको हम क्या कहते हैं, या इनको हम जर्म सेल्स, या फिर हम कहते हैं ये इट टेक्स प्लेस इन गोनेड्स। गोनेड्स क्या है, ये रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स है वहां पर होती है। मेल्स में भी है, फीमेल्स में भी है। मेल्स में गोनेड्स को हम कहते हैं टेस्टिस, फीमेल में गोनेड्स को हम कहते हैं ओवरीज। टेस्टिस में स्पर्म्स की फॉर्मेशन होती है और ओवरीज में एग्स या ओवा की फॉर्मेशन होती है। तो वहां पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो हाफ हो जाते हैं। तो ये वो सेल्स है जहां पर मियोसिस होती है और माइटोसिस इन सेल्स। तो स्टार्ट लेते हैं हम मियोसिस 1 से। मियोसिस 1, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन या मियोसिस 1। मियोसिस 1 के मजीद स्टेप्स हैं, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1। तो मियोसिस 1 का हम पढ़ते हैं प्रोफेज 1। प्रो का मतलब है फर्स्ट और फेज का मतलब है गैप। प्रोफेज 1 फर्स्ट मियोटिक डिवीजन का जो स्टेप है। अब प्रोफेज 1, अगर आपको माइटोसिस का प्रोफेज याद हो, बिल्कुल उसी तरह है। सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट्स टू डिसअपीयर, सेंट्रियोल की मूवमेंट, स्पेंडल फाइबर्स फॉर्मेशन, न्यूक्लियोलस की जो है डिसअपीयरिंग, ये स्टेप्स माइटोसिस में भी, माइटोसिस के प्रोफेज में, और यहाँ पर मियोसिस के प्रोफेज में भी ये चीज़ें होती हैं। एक जो इम्पोर्टेंट चेंज है जो माइटोसिस में नहीं है, अगर आपको याद हो, आपने पढ़ा होगा कि मियोसिस जो है हेल्प्स इन जेनेटिक वेरिएशन। जेनेटिक वेरिएशन में मियोसिस मदद देता है। जेनेटिक वेरिएशन मियोसिस की वजह से होती है। अब जेनेटिक वेरिएशन के लिए क्रोमोसोम में एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं जेनेटिक मटेरियल, डीएनए। तो उस स्टेप का मतलब वो स्टेप जो है वो यहाँ पर मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में वो स्टेप होता है। बाकी सारे जो इवेंट्स है वो माइटोसिस के प्रोफेज की तरह है। मियोसिस का जो प्रोफेज है, हम कहते हैं मियोसिस 1 का प्रोफेज 1, इट इज द लॉन्ग फेज ऑफ मियोसिस। ये मियोसिस का सबसे लॉन्ग फेज है एंड इट कवर्स अबाउट 90% ऑफ द मियोसिस। मियोसिस का जो है 90% जो टाइम है वो यहाँ पर मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में ये टाइम लेता है। 90% टाइम ये प्रोफेज 1 लेता है, बाकी जो 10% रहता है वो बाकी स्टेप्स जो है वो लेते हैं। अच्छा, अब एक बात याद रखें कि हमने पढ़ा था सेल ऑलरेडी इंटरफेस कर चुका है। क्या है, सेल ने पहले ही से इंटरफेस किया हुआ है। अब हर एक क्रोमोसोम के साथ डबल डीएनए होता है। सबसे पहले हम यहाँ ड्रॉ करते हैं प्रोफेज 1 स्टार्ट करने से पहले ये हमारे पास था इंटरफेज। इंटरफेज में क्या है हमारे पास, सबसे पहले जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इंटैक्ट है, वो मौजूद है। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद है। यहाँ पर क्रोमेटिन नेटवर्क है जिसको हमने कहा था क्रोमेटिन फाइबर्स भी मौजूद है, उसके साथ साथ सेंट्रियोल जो है वो भी मौजूद है।
सेंट्रियोल भी क्या है, न्यूक्लियस के साथ साथ यहाँ पर जो है सेंट्रियोल भी मौजूद है, रिप्लिकेशन उन्होंने की है। तो ये इंटरफेज में सेल की जो है कंडीशन है। अब इंटरफेज में ये जो सेल है ये क्या है, ये डिप्लाइड होता है। हम कहते हैं ये क्या है, इंटरफेस है और ये डिप्लाइड सेल है, 2n है, ये 2n है। और एक बात याद रखिए कि ईच क्रोमोसोम है डबल। क्या होता है उसमें, डबल डीएनए उसमें होता है, हर एक क्रोमोसोम के पास डबल डीएनए होता है। तो इंटरफेस के बाद सेल इंटर हुआ मियोसिस में। अब मियोसिस में मियोसिस 1 प्रोफेज 1। अब प्रोफेज 1 में क्या होता है, सबसे पहले एक, बाकी सारी इवेंट्स हम बाद में पढ़ते हैं, जिस तरह माइटोसिस में हमने पढ़ा था। जो इंपॉर्टेंट दो चीजें हैं, एक को हम कहते हैं साइनेप्सिस और नेक्स्ट को हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। बाकी वही सेम है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट्स टू डिसअपीयर, क्रोमेटिन कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम, सेंट्रियोल माइग्रेट टू द अपोजिट साइड्स। जो जो इवेंट्स है, एक को हम साइनेप्सिस कहते हैं, दूसरी को हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। साइनेप्सिस क्या है, साइनेप्सिस मींस जब होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर हो जाए और साइड बाय साइड एक दूसरे के साथ लाइन अप हो जाए। क्या है ये, इट इज द पेयरिंग ऑफ homologous chromosome साइड बाय साइड, हम इसका लिखते हैं साइड बाय साइड। अब आपको याद होगा कि एक जीन पेरेंट में एक पेरेंट से आता है, दूसरा जीन दूसरे पेरेंट से आता है। तो हर एक कैरेक्टर के लिए एटलीस्ट 2 क्रोमोसोम, 2 जो है जीन्स होते हैं, सॉरी। अब साइनेप्सिस क्या है, जीन्स क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद है, जीन्स के साथ क्रोमोसोम भी ट्रांसफर होते हैं, एक पेरेंट से एक आता है, दूसरे पेरेंट से दूसरा आता है। अब होमोलोगस क्रोमोसोम है वो पेयर अप करते हैं, एक दूसरे के साथ पेयर करते हैं, जोड़े बनाते हैं, साइड बाय साइड लाइन अप होते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम क्या है, ऐसे क्रोमोसोम जो सेम इन साइज हो, शेप हो और सेम कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। होमोलोगस क्रोमोसोम क्या है, दीज आर द क्रोमोसोम विच आर सेम स्ट्रक्चर में हो, सेम साइज हो उनका, प्लस रिस्पॉन्सिबल फॉर सेम कैरेक्टर। फॉर एग्जाम्पल आई कलर है, स्किन कलर है या फिर हाइट है, तो उसके लिए सपोज 2 क्रोमोसोम है, एक को हमने कहा कैपिटल एच, दूसरी को हमने कहा स्मॉल एच। ये हाइट के क्रोमोसोम है, तो ये हमेशा पेयर्स में होते हैं, उसके जो है जीन उसके ऊपर होते हैं, तो ये इसके लिए फिर 2 क्रोमोसोम होते हैं। तो साइनेप्सिस में जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो एक क्रोमोसोम के ऊपर ये जीन है, दूसरे के ऊपर ये जीन है, अब दोनों होमोलोगस है, सेम स्ट्रक्चर साइज सब कुछ सेम है, सेम कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हाइट ज़्यादा है, यहाँ पर इसका मतलब है हाइट कम होगा, तो ये दोनों सेम कैरेक्टर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। तो ये दोनों क्रोमोसोम लाइन अप होते हैं इस तरह। फॉर एग्जाम्पल ये एक क्रोमोसोम है और इसी तरह ये दूसरा क्रोमोसोम है। अब ये एक दूसरे के बिल्कुल साइड बाय साइड आ गई, तो इसको हम कहते हैं साइनेप्सिस। और ये क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक जीन यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर मौजूद है, इस तरह यहाँ पर जीन मौजूद है और ये जो है सेम कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अब ये लाइन अप हो गई, इसको हम साइनेप्सिस कहते हैं या साइनेप्सिस को हम कहते हैं। दूसरा है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर क्या है, जब किसी एक क्रोमोसोम का एक पार्ट दूसरे के ऊपर आ जाए जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करने के लिए, तो इस प्रोसेस को हम फिर क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। उसका सपोज हम इस तरह डॉट में बनाते हैं, ये जो यहाँ इसका जो क्रोमेटिड है, ये क्रोमेटिड क्रॉस करे इस दूसरे क्रोमोसोम को। अब यहाँ पर जो एरिया है ये क्या है, ये हमारे पास है क्रॉसिंग ओवर। ये क्या है, ये क्रॉसिंग ओवर है। फॉर एग्जाम्पल
इस तरह क्रोमोसोम मौजूद हैं। अब ऊपर या फिर नीचे, इस नीचे वाली क्रोमेटिड्स में ये क्रोमोसोम इस तरह लाइन अप हो गई, उसके बाद एक क्रोमोसोम का एक क्रोमेटिड दूसरे के ऊपर इस तरह आ जाता है। इसको हम कहते हैं, ये क्या है, ये क्रॉसिंग ओवर है। पहले लाइन अप हो गई, इसको हम साइनअप्सिस कहते हैं। उसके बाद लाइन अप के बाद एक जो क्रोमेटिड है वो दूसरे के ऊपर इस तरह आ जाता है, उसको क्रॉस करता है और इस तरह एक एक्स का निशान बनता है, तो इसको हम कहते हैं ये क्रॉसिंग ओवर है। अच्छा, तो क्रॉसिंग ओवर क्या है? व्हेन chromatid of one chromosome takes over the other chromosome। क्या है? जब टू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। अच्छा, एक और बात इसके बाद लिखते हैं, when the two non sister chromatids come closer एंड ओवरलैप ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं, एक एंड ओवरलैप ईच अदर, एक क्रोमेटिड दूसरे के ऊपर आ जाता है, तो इसको हम कहते हैं किसी तरह क्रॉस बन गया। इस क्रॉस को हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। उसके बाद क्या होता है? एक्सचेंज देयर जेनेटिक मटेरियल, डीएनए सेगमेंट जिसको हम कहते हैं, जेनेटिक मटेरियल या डीएनए के जो हिस्से हैं, सेगमेंट्स हैं, पार्ट्स हैं, वो उस जगह पर एक्सचेंज करते हैं। अब यहाँ पर इसका जो डीएनए है वो इस वाले क्रोमोसोम में चला जाएगा और वहाँ से जो जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हुई है उस जगह वाला जो डीएनए है वो ट्रांसफर होकर दूसरे क्रोमोसोम में चला जाएगा, तो इसको हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या है? दो हमारे पास ये क्रोमोसोम है। अच्छा, ये दो क्रोमोसोम्स हैं। जब हम बात करते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स की, ये जरा यहाँ पर ये जो दो क्रोमोसोम है, या फिर नीचे वाले जो दो क्रोमोसोम हैं, इनको हम कहते हैं ये है हमारे पास सिस्टर क्रोमेटिड्स। एक ही क्रोमोसोम के जो क्रोमेटिड्स हैं, क्रोमेटिड्स ऑफ द सेम क्रोमोसोम, उनको हम सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं। इसी तरह ये भी सिस्टर क्रोमेटिड्स, ये भी सिस्टर क्रोमेटिड्स, ये भी सिस्टर क्रोमेटिड्स। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या है? एक क्रोमोसोम का क्रोमेटिड दूसरे क्रोमोसोम का क्रोमेटिड, ये क्या है हमारे पास है नॉन सिस्टर। ये क्या है? ये है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। अगर सेम क्रोमोसोम के दो क्रोमेटिड्स हैं तो उनको हम सिस्टर क्रोमेटिड्स कहेंगे, लेकिन अगर डिफरेंट क्रोमोसोम के क्रोमेटिड्स की हम बात करें, एक ये हमने लिया और दूसरा हमने ये वाला लिया, तो ये दोनों आपस में क्या है? ये दोनों ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स है, लेकिन ये दोनों क्या है? ये सिस्टर क्रोमेटिड्स है। तो जो क्रॉसिंग ओवर होती है, याद रखें हमेशा बिटवीन द टू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होगी। अब क्रॉसिंग ओवर के मुख्तलिफ जगह होती है क्रॉसिंग ओवर के लिए, जहाँ पर ये क्रॉसिंग ओवर होती है, लेकिन नॉर्मली हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, अपर में या फिर लोअर जो है क्रोमेटिड्स में। तो ये है क्रॉसिंग ओवर बिटवीन द टू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। ये इसके ऊपर ओवरलैप कर सकता है या वो इसके ऊपर ओवरलैप कर सकता है। इसी तरह नीचे वाले क्रोमेटिड्स भी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर सकते हैं, तो ये क्रॉसिंग ओवर है। और हमेशा ये बिटवीन द टू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स क्रॉसिंग ओवर होती है। अच्छा, तो जब प्रोफेज वन स्टार्ट होता है तो सबसे पहले जो होमोलॉगस क्रोमोसोम है वो पेयर बनाते हैं। सेम जो कनेक्शन वाले दो दो क्रोमोसोम है वो इस तरह पेयर में आ जाते हैं। जब पेयर में आ गए उसके बाद क्रॉसिंग ओवर करते हैं और अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करते हैं, और बाकी सारे जो इवेंट्स हैं वो सेम है इज डेट ऑफ प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। अच्छा, तो प्रोफेज वन माइटोसिस का हम प्रोफेज वन पढ़ते हैं। अब ये इंटरफेस है, इसके बाद शुरू होता है प्रोफेज वन ऑफ माइटोसिस। तो प्रोफेज वन में क्या होता है? एक सेल होगा, सॉरी प्रोफेज वन ऑफ मियोसिस, माइटोसिस नहीं, एक सेल है, उसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट्स टू डिसअपीयर। डॉटेड लाइन में
जो है इसका मतलब है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो रहा है, सेंट्रियोल्स माइग्रेट हो रहे हैं, ये एक सेंट्रियोल ये दूसरा सेंट्रियोल और ये इन्होंने माइग्रेशन स्टार्ट की टुवर्ड्स द अपोजिट साइड। उसके बाद क्रोमेटिन जो है कंडेंस हो जाते हैं टू फॉर्म क्रोमोसोम। क्रोमेटिन से क्रोमेटिन जो है वो कंडेंस हो गए, क्रोमोसोम भी बन गए, और जो होमोलोगस क्रोमोसोम से वो लाइन अप भी हो गए। यहाँ पर इस तरह हम बनाते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्रोमोसोम क्या है, ये होमोलोगस है, और ये लाइन अप साइड बाय साइड हो गई। अगली जो है साइनेप्सिस स्टार्ट होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आहिस्ता डिसअपियर होना शुरू करता है। अब ये जो प्रोफेज है इसके मजीद 4 स्टेप्स हैं, लेकिन हम बस जनरली इस तरह शो कर दें कि लास्ट में साइनेप्सिस क्रॉसिंग ओवर हो जाए तो ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है कंप्लीटली डिसअपियर हो जाता है। अच्छा, अब ये प्रोफेज 1 में जब हमने पढ़ा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो गया, होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो लाइन अप साइड बाय साइड हो गई। अब ये एक क्रोमोसोम है और हमने पढ़ा था कि ईच क्रोमोसोम ब्रिंग्स डबल डीएनए, हर एक क्रोमोसोम में डबल डीएनए होता है। तो अगर इस क्रोमोसोम को हम अलग बनाएं तो ये इस तरह होगा। नॉर्मली जब हम ड्रॉ करते हैं हम इस पोजीशन में ड्रॉ करते हैं, लेकिन ओरिजिनली जो क्रोमोसोम होता है वो इस तरह एक क्रोमोसोम होता है। ये क्रोमोसोम डबल डीएनए पर मुश्तमिल है। तो ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है, लेकिन अगर हम इसको यू बनाएं, क्रोमेटिक्स अलग अलग शो करें, तो फिर जब हम कहते हैं एनाफेज में स्प्लिटिंग होती है तो फिर अलग अलग इन स्प्लिट क्रोमेटिक्स को ड्रा करना, उसको शो करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो हम जो नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं हम इसी तरह एक ही बनाते हैं। इसका मतलब है बस ये एक वही क्रोमोसोम है। नॉर्मली हम इस तरह इसको शो कर रहे हैं, ये एक क्रोमोसोम। इस तरह दूसरा भी इसका होमोलोगस होता है तो यू हम बनाते हैं, लेकिन जो एक्चुअल वो डबल होता है। इस तरह ये है, इस तरह हम इसको यू बनाते हैं। नॉर्मली हम यू इस तरह शो करते हैं, लेकिन इसका मतलब है ये क्या है, ये यहाँ पर डबल डी है, तो इस तरह ये ओरिजिनल फॉर्म। अच्छा, अब जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, अब पेयरिंग होने की साइड बाय साइड पेयरिंग हो गई। अब हो सकता है ये क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग हो जाए, डिटेच हो जाए, एक दूसरे से दूर चले जाए। तो क्या होता है, दरमियान में एक प्रोटीन आकर इनको आपस में ज्वाइन करता है। इसको हम कहते हैं, ये है साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। और ये असल में क्या है, ये एक प्रोटीन होता है जो कि होमोलोगस क्रोमोसोम को बाइंड करता है, एक दूसरे के क्लोज रखता है। अच्छा, तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम और सिस्टर क्रोमैटिड्स, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स की हमने बात की, साइनेप्सिस की हमने बात की। साइनेप्सिस का मतलब क्या है, साइनेप्सिस का मतलब है फ्यूजन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, सॉरी साइनेप्सिस का मतलब है पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। तो इसको कौन पेयर करता है, इस तरह कौन रखता है मेंटेन, कि ये एक दूसरे से दूर न जाए। साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स वो एक्चुअली क्या है, प्रोटीन है जो इन क्रोमोसोम, इन क्रोमेटिड्स को इस तरह क्लोज रखता है। अब साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स भी बन गया, साइनेप्सिस भी हो गई। उसके बाद जो है स्टार्ट होती है क्रॉसिंग ओवर। जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स है वो एक दूसरे के साथ डीएनए के जो सेगमेंट्स है वो एक्सचेंज करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो क्रोमोसोम है इनको हम कहते हैं क्या है, हमारे पास डायाड है। क्या है ये, डायाड। अगर हम इसको वो ओरिजिनल वाले शो करें इस तरह, इसको हम कहते हैं ये डायाड है, DIAD, ये डायाड है। ये क्रोमोसोम जब स्प्लिट होते हैं, जब ये स्प्लिट होते हैं तो इनसे टेट्राड बनता है। हम शो
इस तरह करते हैं, एक्चुअली में इस तरह ये होता है। तो ये क्या है, अब ये दोनों ये डायड है आपस में। व्हेन दीज क्रोमोसोम स्प्लिट, जब ये स्प्लिटिंग करते हैं तो फिर इनको हम कहते हैं ये टेट्राड है। किस तरह स्प्लिट करते हैं, इस तरह ये क्रोमेटिड जो है स्प्लिट हो गई, तो इससे बना अब टेट्राड। टेट्रा मीन्स 4, अब 4 क्रोमेटिड्स हैं। डायड में हमें 2 क्रोमेटिड्स नजर आते हैं, लेकिन टेट्राड में हम कहते हैं ये अब इस तरह क्रोमोसोम तो अब स्प्लिट हुआ, इस तरह नीचे वाला भी स्प्लिट हुआ, तो हमें इस तरह टेट्राड नजर आता है कि 4 जो है 2 क्रोमेटिड्स ऊपर वाले और 2 क्रोमेटिड्स नीचे वाले स्प्लिट हो गए। तो ये हमारे पास क्या है, इसको हम कहते हैं टेट्राड है। ये टेट्राड बन गया, तो डायड से टेट्राड बन गया, साइनेप्सिस हो गई। इसके बाद बारी आती है क्रॉसिंग ओवर की। तो क्रॉसिंग ओवर में एक क्रोमोसोम का जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है वो दूसरी क्रोमोसोम के क्रोमेटिड के ऊपर ओवरलैप करता है, उसके ऊपर आ जाता है, और उसके बाद जेनेटिक जो मटेरियल है वो एक्सचेंज करते हैं।